हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं यश आनंद, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 49th हासिल किया है। और आज हम लोग इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और क्या जर्नी रही इनकी एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ यश आनंद का हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यश। थैंक यू कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। थैंक यू इसके लिए सर। एंड हाउ आर यू? कैसे हो आप? अ, अच्छा हूँ सर, और रिजल्ट आया है तो खुशी है सर इस बात की। चलिए, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। जी। सबसे पहले धन्यवाद सर। आनंद, आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही आपकी, और कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। जी सर। सर मैं रहने वाला हूँ समस्तीपुर बिहार का। मैंने अपनी प्राइमरी इनिशियल एजुकेशन वहीं से की, डीएवी पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन की, और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से 2012 से 16 तक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अच्छा। और उसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट के बाद 2016 से 18 तक स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में काम किया मैंने, जी। एज ए प्रोसेस इंजीनियर। और उसके बाद मैंने रिजाइन देके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन 2018 में। और 2 से 3 अटेम्प्ट मैंने दिए, बट मेरा सिविल्स क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने ईपीएफओ उसी दौरान दिया मैंने। 2019 के अक्टूबर में अराउंड इसका फॉर्म आया था, बट एग्जाम डिलेड होते गए और ये फाइनल प्रोसेस अभी जाके कंप्लीट हुआ है। उस बीच मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, जी जी। और मैं अभी करेंटली वहीं पे वर्किंग हूँ एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर सर। अच्छा। और मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे एक बड़े भैया हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर हैं, और मेरे बड़े भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी जी जी। मतलब आप वर्किंग थे और वर्किंग में ही आपने मतलब काम करते करते ही आपने ये इसकी प्रिपरेशन भी की, सिविल्स की प्रिपरेशन की, और ईपीएफओ की प्रिपरेशन करके आपने ये अपना जो आप आज यूपीएससी ईपीएफओ में जो रैंक लाया है, आपने काम करते हुए लाया है। नहीं सर, मैंने 2018 में अपना जॉब छोड़ दिया था जो स्टेरलाइट टेक था, और अभी एसबीआई मैंने अभी 2022 में ज्वाइन अच्छा, किया, अप्रैल में 2022 में सर। आपने ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जी। इस साल दो दो जॉब आपके हाथ में, एक तो एसबीआई पीयू का और दूसरा आपका जी सर। ईपीएफओ का। जी, मेरे आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है। और तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उससे कितना फायदा आपको मिला यहाँ पे ईपीएफओ की प्रिपरेशन के लिए? सर मैं कहूँगा, जो भी मेरा एग्जाम सिलेक्शन हुआ है, सो उसका 70 to 80% जो क्रेडिट है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन को ही जाता है सर। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थे, 3 या 4 को अगर छोड़ दिए जाएं, जी जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो बाकी सारे जो पॉलिटी था, इकोनॉमी वाला पार्ट था, करंट अफेयर्स का पार्ट था, और यहाँ तक कि इंग्लिश और मैथ्स, जो कि सिविल सर्विसेज में पेपर 2 का पार्ट है, सी सैट का। तो जी वो भी वहीं से आप कर सकते हो, और मैंने वहीं से किया था। उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा अदर सोर्सेज नहीं किए। जी बाकी जो वीडियोस और लेक्चर्स थे यूट्यूब पे फ्री के, मैंने वही पढ़े थे, जी लेबर लॉज और अकाउंटिंग के लिए, और उन्होंने बहुत हेल्प की। जी। और जैसे कि आपने पीओ, आपने बताया कि पीओ आप 2022 में ही लगे, तो पीओ के भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे साथ में, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ जो होता है एग्जाम, तो उनसे भी क्या मतलब उसके मैंने कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की। जी। यस सर, उसके लिए मैंने कुछ पीओ के लिए कुछ अलग से मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। अच्छा। जो सीसैट के लिए हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में, जी जी। तो वही मैंने रीजनिंग और ये इंग्लिश वगैरह तो पढ़ना ही पड़ता है, तो उसी पे मैंने एग्जाम दिया था, और थैंकफुली हो गया मेरा एग्जाम उसमें। तो मतलब आज अगर हम लोग देखें कि कोई भी स्टूडेंट का एक वीक एरियाज होता है और एक स्ट्रॉन्ग एरियाज होता है, तो जैसे कि आप बता रहे हो मुझे कि आपके जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी थे 70%, अगर 3-4 सब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ दें, तो वो आपके वीक एरियाज थे, और बाकी आपके सॉरी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, और उसके बाद के वीक एरियाज थे। सॉन्ग तो थे। आपने जो वीक एरियाज थे आपके, जैसे कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया,
उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड लेवल हो गया, सोशल सिक्योरिटी होगी, तो इस इन सब्जेक्ट के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया और मतलब किस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाई है? इसके लिए मैंने यूट्यूब पे मैंने एक दो चैनल्स हैं, उनके वीडियोस देखे मैंने, जी, जो वीडियोस थे, और उसी वीडियो के साथ पीडीएफ वगैरह जो भी थे, जी, तो उसका मैंने क्या किया कि एक मैंने नोट्स बनाए खुद के लैंग्वेज में। जी, और उसमें भी नोट्स में मैंने मेन की आपका रिवीजन होता है, जी, क्योंकि आप बहुत सोर्सेज से पढ़ रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक पढ़ते हो, उसको एक करना पड़ेगा। नजर करता था कि एक पेज पे मैंने कॉलम्स में डिवाइड कर लिए, जी, जिसपे एक में मैंने फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं सोशल सिक्योरिटी के, जी, बी इट आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। जी, तो जी, आप पेजेस को डिवाइड कर सकते हैं सेक्शंस में, जिसमें एक पे आप लिख सकते हैं कि कौन से लॉज हैं, जी, सेक्शंस कौन से हैं, दूसरे में आप लिख सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, और तीसरे पे आप उसका इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं खुद जी, की लैंग्वेज में। तो उससे आपको याद करने में आसानी होगी। जी, और मिनिमम 5 से 6 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जी, तभी आपको वो चीज रिटेन हो सकती जी। और अगर जनरल है। अकाउंटिंग यस। प्रिंसिपल की हम लोग बात करें तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? जनरल अकाउंटिंग के लिए स्ट्रेटजी यही थी कि पहले मैंने सोचा था एनसीईआरटी पढूं, जी, बट एनसीईआरटी मुझे लगा कि बहुत बल्की हो जाए, क्योंकि टाइम यूपीएससी के सिविल्स भी थे, तो उतना ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास। तो मैंने जो भी मुझे ऑनलाइन मटेरियल मिला, जहाँ पे कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स थे, उसको मैंने फिर से अपने लैंग्वेज में लिखा, या टाइम नहीं था तो मैंने डायरेक्ट उसी को पढ़ा, जी, और उससे जितना हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। जी। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर को कैसे आपने डील किया था? करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? करंट अफेयर्स के लिए मैं पहले से एक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, विजन आईएएस, मैं उसका करंट अफेयर्स फॉलो करता था। बट मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत थी मेरी, क्योंकि जो यूपीएससी का इन डेप्थ पूछते हैं सिविल सर्विस में, वो बहुत इन डेप्थ पूछते हैं, वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करते हैं। बट ईपीएफओ जैसे एग्जाम में अ, उतना डीप नहीं जाते वो क्वेश्चंस में, जी, वो बेसिक्स पे ही रहते हैं, और वो ज्यादा डीप क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लॉ है, तो वो लॉ के निटीज एंड ग्रिटीज में नहीं जाएंगे, वो इसमें ही रहेंगे कि ऊपर से सवाल मतलब सरफेस बेस्ड रहते हैं सवाल जी, जी, मोस्टली। जी, तो ऊपर से उसके लिए अगर मैं कहूंगा कि हाँ जी, तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप किसी लीडिंग जो सिविल सर्विसेज की बुक्स हैं, या उनका उसको फॉलो ना करके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि स्पेशली ईपीएफओ के लिए, जो ज्यादा डीप में डेल्व ना करते हुए टॉपिक्स को दें, आई थिंक वो बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, जो जी, क्यूरेट स्पेशली क्यूरेटेड है उसके लिए। जी। और आपकी अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की कि इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने किस टाइप से किया था? इंटरव्यू के लिए मैंने अभी पीडिया से एक मॉक दिया था, और साथ में ये भी किया था कि आप क्वेश्चंस जो आपके बायोडेटा में है, तो पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक। जैसे अभी पीडिया ने मुझे हाँ जी, तो उसने वो अभी पीडिया ने वो मेरा डैफ लिया था, और उन्होंने मुझे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए थे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके डैफ के अकॉर्डिंग, जी, आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, आपकी प्रीवियस वर्क प्रोफाइल पे। जी, और वो क्वेश्चंस थे, और मैंने उस पर वर्क किए, एंड क्वेश्चंस वेयर ऑलमोस्ट सिमिलर। उस समय मैं एसबीआई में वर्किंग नहीं था, जी, तो सवाल उस पर नहीं थे, बट जो एक्चुअल इंटरव्यू था उसमें मैं ऑब्वियसली एसबीआई में करंटली वर्किंग था, तो उस पर सवाल आए। जी, तो ये मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, जी, क्योंकि मॉक्स ही रोल प्ले करते हैं। 25% वेटेज है इंटरव्यू में, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू हेल्प मी गेट थ्रू, क्योंकि आई थिंक जो मेरा मार्क्स होगा रिटन में, वो बॉर्डर लाइन ही होगा। जी, जी, जी। और जैसे कि मतलब कोई इंसिडेंट बताइए हमें कि आज जब आपका इंटरव्यू हो रहा था तो कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? यस सर। सर इंटरव्यू में उन्होंने जैसे पहले मुझसे जाते ही पूछा कि आर यू करेंटली वर्किंग, तो मैंने बोला कि मैं हाँ सर ऐसे ऐसे एसबीआई में वर्क कर रहा हूँ एज ए पीओ। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू कम हियर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन ईपीएफओ, जब आप वहाँ
एमडी बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। तो दे जस्ट वांट टू चेक यू कि आप सीरियस हैं और आप चीजों को के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो मैंने बोला कि रीजंस मैं दे ही रहा था, कि उन्होंने बोला कि यू मे हैव बीन यू हैविंग योर पर्सनल रीजंस, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने एसपीआई के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। तो मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं अगर वो वर्किंग हैं, तो जहां भी आप वर्क कर रहे हो वहां की उस कंपनी के बारे में, और अगर आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइज दिखाता है कि आप अपने काम को कितने कितने अच्छे से लेते हैं, क्योंकि बाद में भी आपको किसी भी और करना है, हाउ मच ऑनेस्ट यू आर टू योर जॉब और योर ऑर्गेनाइजेशन। अ, आनंद, यस सर, कुछ नेटवर्क कनेक्शन हुआ था ये क्या? थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन आ गया था, तो अभी थोड़ा सा आ रहा है, बफरिंग हो रहा है। आनंद, जैसे कि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एपी जाने के लिए। तो मतलब जो मतलब हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो क्या मैसेज दोगे? सर मैसेज मैं यही दूंगा कि आप परसिवियरेंस जो वर्ड है उसको फॉलो करें। कि बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी की जर्नी में टाइम बहुत लगता है, और आप निराश होने लगते हैं कि क्या करें क्या नहीं। तो आपको अडिग रहना है। और जैसे मैंने भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया था, जी। बट उसमें नहीं हुआ, और अभी मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि अभी सिविल सर्विसेज का और जो भी अटेम्प्ट मेरे बचे हैं, वो देते जाएं। तो आपको, हाँ भाई, अगर निराशा हाथ लग रही है तो इसके बाद एक आशा की किरण भी आएगी। और क्योंकि निराशा होती ही है जब सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन उस निराशा को अपने अंदर रखते हुए आपको काम करना होगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो सेम उसी टाइम में वो काम करते जा रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहे हैं। तो तो थैंक यू आनंद, आपने हमारे साथ इतना सबसे पहली बात तो आपने जो सजेशन दी, आप हमारे जितने भी स्टूडेंट हो, आई होप उनको मतलब अगर वो फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फायदा मिलेगा ही। एंड थैंक यू, आप हमारे को इतना टाइम देने के लिए, अपने वैल्यूबल टाइम, आप ऑफिस के टाइम से निकल के हमें को टाइम दिया, हमें 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी लगा उसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए सर। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर।